हेलो गाइस, भागरती ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को सभी का स्वागत है। गाइस, इससे पहले मैं एक सीरीज डाल चुका हूं जो भारतीय इतिहास के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षा में होने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो दूसरी सीरीज है 51 से लेकर 100 तक है। चलो गाइस, प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 51 में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। प्रश्न नंबर 52 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। प्रश्न नंबर 53 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये डॉल्फिन है। प्रश्न नंबर 54 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय फल है आम है। प्रश्न नंबर 55 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय फूल है ये कमल है। प्रश्न नंबर 56 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है ये बरगद है। प्रश्न नंबर 57 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। ये टाइप नहीं हो पाया, ये हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। प्रश्न नंबर 58 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है कितना है? जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है ये 3.2 इसकी लंबाई पॉइंट चौड़ाई है इसकी 3.2। प्रश्न नंबर 59 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? जो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। प्रश्न नंबर 60 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है। प्रश्न नंबर 61 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? जो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। प्रश्न नंबर 62 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्रश्न नंबर 63 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत है। प्रश्न नंबर 65 है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। प्रश्न नंबर 66 है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? जो पेस मेकर का संबंध है ये हृदय जो हृदय है उससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 67 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर को जो पीयूष ग्रंथि है इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है मानव शरीर का। प्रश्न नंबर 68 है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है ये हीरा है। प्रश्न नंबर 69 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का जो आविष्कार किया था रटजन ने किया था। प्रश्न नंबर 70 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? मानव के द्वारा जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था तांबा है जिसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। प्रश्न नंबर 71 है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको आकाश आसमान से काला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 72 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का जो आविष्कार किया था एक
गैलीलियो ने किया था। प्रश्न नंबर 73 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल स्थल है, जो वहाँ का नाम जो है राजघाट रखा गया, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम। प्रश्न नंबर 74 है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में जो पहली रेल चली थी ये 1853 में चली गई थी, जो मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। प्रश्न नंबर 75 है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? भारत में जो सबसे पहले मेट्रो रेल चली गई ये कोलकाता में चली गई थी। प्रश्न नंबर 76 है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? ये भारत का जो रेल का प्रारंभ हुआ था ये 1853 में हुआ था। प्रश्न नंबर 77 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? जो भारत का जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री था ये थे पहले स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। प्रश्न नंबर 78 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है ये श्रीमती सुचेता कृपलानी है। प्रश्न नंबर 79 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री है भगवत दयाल शर्मा है। प्रश्न नंबर 80 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 81 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न नंबर 82 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे ये त्रिगवेली हैं। प्रश्न नंबर 83 है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो वर्तमान जो इनकी सदस्यों की संख्या जो है 193 है। प्रश्न नंबर 84 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी जो सुरक्षा परिषद है इसकी जो सदस्यों की संख्या 15 होती है। 5 स्थायी 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की संख्या है जो। इसके बाद प्रश्न नंबर 85 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है इसके जो देश की जो स्थायी सदस्य हैं ये 5 है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। प्रश्न नंबर 86 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये हेंग में है, जो द हेंग में जो हॉकलैंड में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 87 है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ये साल्टो एंजेल है, जो वेनेजुएला में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 88 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। प्रश्न नंबर 89 है, संयुक्त राष्ट्र संघ है जो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य कितने वर्ष से लिए चुने जाते हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य होते हैं ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 90 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा देश बना था? जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो 193 सदस्य है ये दक्षिण सूडान है, जिसका स्थान 193 है, ये दक्षिण सूडान है। प्रश्न नंबर 91, किस विटामिन के कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? ये जो किस विटामिन कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? जो विटामिन के है जो मानव शरीर में खून का रुकाव को बंद नहीं कर पाता है। ये विटामिन के है जो मानव शरीर के खून के धक्कों को चलाता रहता है। प्रश्न नंबर 92 है,
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 93, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 95 है, ओलंपिक खेलों आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? जो ओलंपिक खेल हैं ये 4 वर्ष बाद आयोजित होते हैं। प्रश्न नंबर 96 है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? जो ऑस्ट्रेलिया है हमारे डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 3717 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रश्न नंबर 97 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 98 है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? जो हरियाणा में भैंसें हैं इनकी जो नस्लें हैं ये मुर्रा है। प्रश्न नंबर 99, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध शीतला माता का जो मंदिर है ये गुड़गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 है इस सीरीज का। प्रश्न नंबर 100 है, जो विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? जो विशाल हरियाणा जो पार्टी बनाई थी वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। थैंक यू गाइस, ये सेकंड सीरीज है आप लोगों को। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज जाएगा तीसरी सीरीज होगी जो 101 से स्टार्ट होगा और 150 तक होगी। थैंक यू गाइस। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन बटन दबाएं और आप डेली हमारी क्लास अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस।